जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 2 नंबर पॉइंट है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, यानी केवल 1 नंबर पॉइंट सही है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध किससे है। बिहार से है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और नेपाल से है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगवान बुद्ध का देहांत कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, गुड पुरुष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गाथा सप्तशती, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजा भोज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है। फिरोज शाह तुगलक, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि बहमानी राज्य की मुद्रा थी। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हुड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है आपके सामने, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहाँ के समय में, औरंगजेब के समय में। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, अकबर के समय में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न की यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का था। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेम्स आउट्रम्स। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड जेम्सफोर्ड से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सेटलर आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर बी है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी है मोपला विद्रोह और डी है रॉलेट एक्ट का पारित होना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मोपला विद्रोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन सा संबंधित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं। राजबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, राजबिहारी बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न के वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था। कृषि, शिक्षा, अकाल और पुलिस। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाए। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और डी गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर निम्नलिखित युद्धों का सही
कालानुक्रम को सजाना है। बेदरा की युद्ध, गिरिया का युद्ध, करनाल का युद्ध और पलाशी का युद्ध, इसका क्रम सजाना है आपको। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पर करनाल का युद्ध हुआ था, उसके बाद से गिरिया का युद्ध हुआ था, फिर यहाँ पर पलाशी का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध किससे है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 13 दिसंबर 1946, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकसभा के सत्र का स्थगन करना, ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, सैन्य शक्तियाँ का, वित्तीय शक्तियाँ का, आपातकालीन शक्तियाँ का और न्यायिक शक्तियाँ का। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यायिक शक्तियाँ। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके बारे में नहीं है, तो प्रधानमंत्री के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, अनुसूचित और जनजातीय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भाग 10, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान किस देश की देन है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमेरिका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कैबिनेट सचिव के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होगा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6वां 2003। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर एक तरफ विषय दिया गया, दूसरी तरफ सूची, कौन सा विषय किससे सम्मिलित है आपको बताना है, जो नहीं है उसको आंसर बताना है। देखिए तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है, जेल है जो कि राज्य सूची का है, श्रमिक संघ ये समवर्ती सूची है, यहाँ पर आर्थिक नियोजन है, यहाँ पर संघ सूची है जो कि गलती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, टी.एन. शेषन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रशासनिक सुधार। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कृष्णकांत। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 243 के बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये मध्य प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भदावरी एक नस्ल है भैंस की, भेड़ की, बकरी की, गाय की। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भैंस बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि मलिंग नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मलिंग नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? झेलम, श्योक, सतलज और तीस्ता। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ तीस्ता बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? ब्राज़ील की, अलास्का की, अर्जेंटीना की, मैक्सिको की। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अर्जेंटीना की है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा नदी, कृष्णा, पावना और भद्रा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो पावना नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तमिलनाडु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सतरिया किस राज्य का नृत्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो असम का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? भाबर, तराई, दून और खादर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तराई बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रामगंगा बहती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से, बागवानी से, उर्वरक उत्पादन से और चामड़ा उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बागवानी से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तमिलनाडु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि डोबर जल संधि अलग करती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रिटेन को फ्रांस से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, पोलो से, ब्रिज से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर हॉकी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तैराकी से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। बल, कार्य, त्वरण, आवेग, बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो कार्य एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। बल अघूर्ण सिद्धांत, अभिकेंद्रीय बल सिद्धांत, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत, और डी है नॉन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बल अघूर्ण सिद्धांत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि सितार डैश ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रासायनिक, विद्युत, ध्वनि और यांत्रिक। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सितार है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाप में संचालित होता है, यह नियम संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पास्कल का नियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं। पृष्ठ तनाव, दाब, सन्यता और प्रत्यास्थता। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको सन्यता कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न आपके सामने का अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुदैर्ध्य क्या होता है। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, उसके अंदर ध्रुवण नहीं होता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न आपके सामने कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 57वां प्रश्न का यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न आपके सामने प्रेप्सियोपिया संबंधित है आँख से, नाक से, मुंह से और कान से। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आँख से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 59वां प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है। विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध और ताप। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ताप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन, फोटामीटर, रडार और फोनोग्राफ। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, साइटोट्रॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वां प्रश्न है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को डैश कहते हैं। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जिसका समान परमाणु द्रव्यमान हो और उसका भिन्न परमाणु क्रमांक हो, यानी परमाणु द्रव्यमान समान हो और उसका परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसको समभारी कहते हैं। और जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न आपके सामने कि आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे से आने पर परमाणु का आकार में क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं, बढ़ता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। संतरा,
यहाँ पर सिट्रिक अम्ल दिया, अंगूर में टैनिक अम्ल दिया, इमली में टार्ट्रिक और टमाटर में ऑक्जेलिक। बताइए इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अंगूर का टैनिक अम्ल बता रहे हैं जो कि गलत है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि लार का पीएच मान होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि गैस में गैस का विलयन उदाहरण है कुहरा का, बादल का, धुआं का और वायु का। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो वायु का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 होता है। इसका उदाहरण के लिए मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जिसमें एकल बंध रहता है। 67वां प्रश्न है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन और नॉन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्बन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैग्नीशियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि मिश्र धातु टांका में अव्यय धातु कौन सी होती है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर पीबी होगा, टीन और पीबी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर की अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लोहे का चूर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चमगादड़ के पंख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि फीता कृमि किस संघ के जीव है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पीयूष ग्रंथि, बिल्कुल ही सही जवाब है। 74वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड के उदाहरण है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। 74वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी ग्लूकोज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न आपके सामने कि पीत रस होता है क्षारीय, अम्लीय, ए और बी दोनों और नॉन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 75वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्षारीय प्रकृति, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है। 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शैवाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में और पित्ताशय में। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यकृत में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है, किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टर्नल सिंड्रोम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2004, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है, इटाई रोग का कारक है पारा, सीसा, कैडमियम और
हस्पेटस धूल। बताइए यहाँ पर 80 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैडमियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।